हिंदू खतरे से इनके नहीं, खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू जवाब दे रहे हैं, हिंदू जवाब दे रहे हैं। हिंदू बलात्कारी होते हैं, उस वक्त आप लोग चुप हो जाते हैं। हिंदू बलात्कारी क्या होता है? नहीं, हिंदू बलात्कारी क्या होता है? धिक्कार है, लानत है, आपसे लानत है, लानत। मजा आ रहा है कैसे ऐसे उंगली दबाकर अपने आप को बड़े हैप्पी होकर अर्नब को मैं कमेंट कर रहा हूं। क्या कमेंट कर रहे हैं आप? मुझे डिबेट में फिर लाइएगा और भारतीय जनता पार्टी अगर मैं इधर रहूंगा, इधर बुलाऊंगा, इधर बुलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा आपको 4 तारीख। हिंदू भाई हराएंगे, बंगाल में हिंदू भाई हराएंगे। रामराज बैठे त्रिलोक का, हर्षित भाई गए सब सो का, बैरूना करता हूँ संकोई राम प्रताप। आप भी भगवान फराज किदवई भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं। जय हो भाई, जय हो, जय हो, जय हो। समाजवादी पार्टी के फराज किदवई कहते हैं जय श्री राम, कहते हैं जय श्री राम। फराज किदवई भी कहते हैं आप जय श्री राम। 4 मई को एक बड़ी चीज और होगी, अगर आपके पास बंगनौल घर पे हो तो जरूर लेके आइएगा 4 तारीख को, मिलके हम दोनों भाई बार लगाएंगे सबको। अर्नब गोस्वामी हिंदू है क्या? अंतोनिया दी माइनो हिंदू है? पूछता है भारत। ये संडे हो या मंडे है, कांग्रेस रोज लाएगी अंडे। तो भैया नमस्ते, जय श्री राम, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी, समाजवादी पार्टी के फराज किदवई और टीएमसी की सोफिया खान के बीच में। तो ये पश्चिम बंगाल की डिबेट है और भैया क्या ही खतरनाक भयंकर बवाल होने वाला है। अंत तक ये वीडियो जरूर देखना और चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक करो और पहले सब्सक्राइब करो। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। मेरा कहना यह है कि जितनी एंटी हिंदू नेता है, जो ये नाराजगी नहीं है हिंदुओं में, हिंदुओं को पता है कि ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट चाहिए। शी वॉन्ट्स 90% ऑफ 30%, हिंदू वोट आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये उनका मानना था। ये प्रशांत किशोर वाली फार्मूला उनकी थी, मगर ये सारा फार्मूला अब यूजलेस हो चुका है क्योंकि हिंदू एकत्रीकरण हो चुका है, हिंदू वोट कंसोलिडेशन। ये हिंदू हित की बात बहुत स्ट्रांगली सामने आ चुकी है और मुझे लगता है कि इसीलिए ममता बनर्जी के खिलाफ जो नंबर आ रहे हैं, क्योंकि जो हिंदू मेजॉरिटी बंगाल में वो कंसोलिडेट हो चुकी है और इतना एंटी हिंदू कोई भी होगा तो कभी सरकार में नहीं हो सकते। और वो कहती थी कि अगर मैं नहीं रहूंगी तो दूसरी कम्युनिटी आपको क्या करेगी। ये सुनकर हिंदू और गुस्सा हो जाते हैं। ये आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? कि आप हिंदुओं को ब्लैकमेल कर रहे हैं? गौरव भाटिया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ममता बनर्जी ने हिंदुओं को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है और हिंदुओं का जवाब 4 तारीख को मिलने वाला है। सोफिया खान जी प्लीज डिबेट में आइए। सबसे पहले तो ममता बनर्जी खुद एक हिंदू हैं, वो कोई मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं है। मस्त जोक मारा रे। दूसरी बात है, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से दुर्गा पूजा कमेटी को 1,10,000 रुपया ममता बनर्जी हर साल देती हैं। अभी यही लोग विरोध में थे कि ये गवर्नमेंट के पैसे से दुर्गा पूजा की कमेटी को क्यों दिया जा रहा है। ये है एक्चुअली में इनका सही मुखौटा। आप पहले तो अपनी बात को वापस लीजिए सोफिया जी, आपने बहुत गलत बात कही है और मैं आपको चाहता हूं कि आप बात अपनी वापस लें, क्योंकि आप ये कह रहे हैं, मैं समझ गया आपकी बात। आप ये कह रहे हैं कि देखिए, हाँ दंगे किए करवाए, घरे जलाए, हिंदू औरतों की गैंगरेप की शेख शाहजहां ने, मगर 1 लाख रुपए दे दिए तो चुप रहो हिंदू, चुप रहो। 1 लाख रुपए तुम्हारे दुर्गा पूजा के लिए दे दिए तो गैंगरेप हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। आप याद रखिए, आप महिला हैं, आप महिला हैं, महिला होते हुए आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? हिंदू खतरे से इनके हिसाब से नहीं, खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू जवाब दे रहे हैं, हिंदू जवाब दे रहे हैं सोफिया जी, हिंदू जवाब दे रहे हैं। ये खेला खत्म हो गया इसका, ये मुस्लिम अपीजमेंट का खेला देश भर में खत्म, जहां हिंदू एकजुट हो जाए, क्योंकि भारत 80% प्लस हिंदू राष्ट्र है। वोट का तलवार लटकाने वाला खेला खत्म है भाजपा का। चलिए आपको मैं बताऊं, आपने कहा, आपको मैं अगर ये पूछूं दोस्तों, आपको क्या लगता है? मैं ये कह रहा हूं कि अगर शेख शाहजहां मुस्लिम नहीं हिंदू होते और अगर पीड़ित महिलाएं जिनकी गैंगरेप हुई वो हिंदू नहीं मुस्लिम होते तो फिर ममता बनर्जी की लाइन अलग होती। मगर शेख शाहजहां एक गुंडा है और वो एक वहां का लोकल मुस्लिम नेता था तृणमूल कांग्रेस का, इसलिए खुली छूट थी उसको कि भैया जो करना है करो, हिंदू औरतों का बलात्कार कीजिए, कोई बात नहीं। बलात्कारियों का समर्थन ममता बनर्जी करती थी, करती है और करती रहेंगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। विपक्ष को घेरने से कुछ नहीं होगा देश में जब तक आप लोग। आप कहां से विपक्ष है? बंगाल में आप विपक्ष, आप मान चुके हैं कि आप विपक्ष में आ गए, ठीक है, अच्छी बात है। अगर 4 तारीख से पहले ही अपने आप को घोषित कर देना चाहती है तो और अच्छी बात। बिहार में सबसे ज्यादा अगर कोई
कोई घर्षण होता है तो यही हिंदू बलात्कारी होते हैं, उस वक्त आप लोग चुप हो जाते हैं, उस वक्त आपकी प्रतिघात का जो है वो बिल्कुल आदि हो जाती है। ये आपत्तिजनक है। हिंदू बलात्कारी क्या होता है? नहीं, हिंदू बलात्कारी क्या होता है? या तो बलात्कारी बलात्कारी होता है या धर्म से देखे आप बोलोगे। सोफिया जी, बात आपने जो कही वापस लीजिए, वापस लीजिए वो बात। महिला है, शर्म आनी चाहिए। मीडिया और 8 बजे महिला घर से न निकले, ममता बनर्जी ने बोला था। शर्म नहीं आती है इनको महिला को होते हुए? अरे खंडन करना चाहिए ममता बनर्जी की बात का। कैसी आप औरत है? आपको बलात्कारी में धर्म दिखाई देता है? आपको बलात्कारी में धर्म दिखाई देता है? धिक्कार है, लानत है आप पे, लानत है, लानत। मुझे अपने घर जाना है। सबको पता है, फराज जी आपको भी पता है कि अभी भारत में एक बदलाव आ रहा है। हिंदू कह रहे हैं कि देखिए हम चुप नहीं रहेंगे, हम एकजुट हो जाएंगे, फिर दिखाएंगे हम में कितनी राजनीतिक दम है। आप आसाम में देख लीजिए कितने मुसलमान हैं मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि हिंदू एकजुट हैं। आप बंगाल में देख लीजिए कि हिंदू एकजुट हैं। आप भी फराज जी थोड़ा सा ना केयरफुल रहिए क्योंकि आप लोग जो कोशिश करें हिंदुओं को बांटने का, अगर आपकी पार्टी के सारे जितने अटेम्प्ट है फेल हो जाए, जैसे ममता दीदी के फेल हो गए, तो ये पीडीए वीडीए करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपका सफाया हो जाएगा, पीडीए ही आपका सफाया कर देगी। क्योंकि आपकी मानसिकता क्या है, किसी तरह से तोड़ दीजिए। हिंदू एकजुटता जो है वो दिख रही है तो बौखला जाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको मैं कह रहा हूँ आप प्रो हिंदू बन जाइए। फराज जी आप प्रो हिंदू पार्टी बन जाइए, फिर बताइए, आप बीजेपी को बताइए कि हम आपसे ज़्यादा प्रो हिंदू है। सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट करके कुछ नहीं होगा। और आप कभी कभी ज़्यादा मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं क्योंकि आपको लगता है अब हम मुसलमानों को दिखाना है ना कि हम कितने एंटी हिंदू है, तभी वोट मिलेंगे। तो ये ममता बनर्जी ने भी किया है। जो फॉर्मूला ममता का है फराज जी आपका भी है। हिंदुओं के त्योहारों पर किस तरह से बाधा डाली जाए, सुन रहे ना फराज जी? जय श्री राम कहने से रोका जाए। मैं सुन रहा हूं अर्नब जी, मैं बोलूं? सिर्फ मुस्लिम वोट को भारी कीजिए। हाँ, मुस्लिम वोट के लिए कुछ भी कीजिए, किसी हद तक जाइए आप। सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए, किसी हद तक जाना पड़े तो जाएंगे। ये ममता ने भी कहा है, अखिलेश ने भी कहा है और किया भी है। क्या फायदा हुआ ममता को? क्या फायदा होगा आपको? सवाल आज पूछता है भारत। और उसके बाद जब हारेंगे तो कहेंगे हम नहीं हारे, ईवीएम ने हराया। ईवीएम की भूमिका थी, नहीं है ईवीएम की भूमिका। अगर भूमिका किसी की है फराज जी तो हिंदू वोट बैंक की है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? आज जो इस देश में पत्रकारिता हो रही है उसके लिए वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2026 में हम 6 पॉइंट गिर करके 157 पर आ गए हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गांधी जी, सरदार पटेल अगर स्वर्ग में बैठे इस डिबेट को देख रहे होंगे तो तीनों गले मिलकर के फूट फूट के रो रहे होंगे। लो, ये तो मुद्दे लगा साला। क्या इसी दिन के लिए, इसी 1 मई 2026 के शाम को 7:26 के लिए हमने इस देश को आजाद कराया था और कुर्बानियां दी थी। अब आ जाते हैं आपकी बात खत्म हो जाएगी तो जवाब दूंगा। आप व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, गौरव भाटिया से डिबेट कीजिए, मेरे से क्यों? मैं तो एक मामूली सा पत्रकार हूं, मैं तक कभी नहीं हूं कि आपकी चमचागिरी करूंगा। तक वाले आपके चमचागिरी भी करते हैं। मैं खुलकर बात करने वाला एक मामूली सा पत्रकार हूं, संपादक हूं। आप बड़े बड़े नेता हैं, गौरव भाटिया से डिबेट कीजिए। आपको क्या मजा आ रहा है कि ऐसे ऐसे उंगली दबाकर अपने आप को बड़े हैप्पी होकर अर्नब को मैं कॉमेंट कर रहा हूं? क्या कॉमेंट कर रहे हैं? जवाब दे रहा हूं। आप पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स की बात कीजिए। इस देश के एक पत्रकार को टारगेट करके आपको क्या मिलता है, पूछता है भारत। अर्नब जी आप मुझे डिबेट में फिर बुलाइएगा। सुनिए, आप मुझे डिबेट में फिर लाइएगा और भारतीय जनता पार्टी अगर मैं इधर रहूंगा, इधर बुलाऊंगा, इधर बुलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा, आपको 4 तारीख मेरी गारंटी है। और हिंदू भाई हराएंगे, बंगाल में हिंदू भाई हराएंगे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इस देश का हिंदू सहिष्णु है। मैं ये मानता हूं क्योंकि तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, अगर आप उसको ठीक से पढ़िएगा, कि जिसमें रामराज की कल्पना की है कि रामराज बैठे त्रिलोका, हर्षित भई गए सब शोका।
बैरू ना कर काहू सम कोई राम प्रताप। आप भी भगवान श्री राम का नाम लेने रहे, ये तो दिख रहा है। आप भी आज फराज किदवई भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं। जय हो भाई, जय हो, जय हो, जय हो। आज भगवान श्री राम का नाम हमारे फराज किदवई भी लेने लगे, इतनी रेस्पिरेशन हो गई। खूब बढ़िया है, बढ़िया है भैया, बढ़िया है। आज हमारी देश की पॉलिटिक्स बदल चुकी है, जहां पे समाजवादी पार्टी के फराज किदवई कहते हैं जय श्री राम, कहते हैं जय श्री राम। फराज किदवई भी कहते हैं आज जय श्री राम। राम मंदिर नहीं जाते मगर मन ही मन में कह रहे हैं जय श्री राम। जय हो भाई, जय हो। विडंबना है कि क्या है, मैं नहीं कहूंगा, बढ़िया है। विडंबना यह है कि आप बोलने नहीं दे रहे हैं। अरे तब से तो चिल्ला रहे, मैं रोक रहा हूँ। गौरव भाटिया जवाब देने का टाइम नहीं मिला। मैं उत्तर दे दूं, मैंने देखिए इंतजार किया। रोना धोना 2 दिन पहले शुरू हो जाती है दोस्तों, इनका रोना धोना। ये है हाँ गौरव, 2 दिन पहले शुरू हो जाती है रोना धोना। अपने आत्मचिंतन करें और पश्चाताप करें। जो सारा पाप उन्होंने किया है, इतना पाप किया है, लोग कह रहे हैं उनका पाप धोने में पूरा बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है, उसका पानी कम पड़ जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी का पाप नहीं धुलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं। और 4 मई को एक बड़ी चीज और होगी, अगर आपके पास बरनौल घर पे हो तो जरूर लेके आइएगा 4 तारीख को। मिल के हम दोनों भाई बार लगाएंगे सबको, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इनको पीड़ा हो। अभी डिबेट जम रही है, हॉट हो रही है। और दोस्तों मैं डिबेट को बड़ा फोकस करना चाहता हूं। थोड़ी देर में मेरा छोटा भाई ऐश्वर्या कपूर ब्रेकिंग न्यूज लेके इधर आ रहा है, अभी आएगा। मेरी बात सुनता नहीं आजकल, अभी आएगा, वो ब्रेकिंग न्यूज देने वाला है। झटका मिलने वाला है। एक और एक 11। हिंदू की बात करते हैं तो लगता है कि वो आपका मित्र दाऊद इब्राहिम जो है वो राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं। साबिर अली का नाम सुने हैं ना, जिसे मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि यासीन भटकल का मित्र है, ट्वीट किया था, लेटर दिया था। जेडीयू में शामिल हुआ है नवंबर 2025। जेडीयू किसकी पार्टनर है? हमारी पार्टनर है। मैं बोर हो गया, कुछ और बोलो। बोलिए मत, बहुत बोल। मैं बोर हो गया। आप तो मुझसे बोर होते ही हैं, क्योंकि आपकी कलई में खोल लेता हूं। अबे साले, 16 अप्रैल 2020 को पालगढ़ में साधुओं की हत्या हुई थी। काशीनाथ चौधरी। हाँ, तो पालगढ़ में साधुओं की हत्या हुई तो हम बोले उस समय कि अंतोनियो दी माइनो चुप क्यों है? अंतोनियो दी माइनो चुप क्यों है? तब आपने तेजाब की अटैक की मेरे पे, तब अंतोनियो दी माइनो चुप क्यों थी? दी माइनो की पार्टी से है, इटली की अंतोनियो दी माइनो की पार्टी से है। अंतोनियो दी माइनो चुप क्यों थी? अंतोनियो दी माइनो चुप क्यों थी? पूछता है भारत। दाऊद के मित्र को लेते हैं, पालगढ़ के हत्यारे को लेते हैं, अंतोनियो दी माइनो की पार्टी, पालगढ़ के हत्यारे को लेते हैं। आप बात करेंगे? अंतोनियो दी माइनो की पार्टी आप बात करेंगे? हाँ मैं करूंगा, मैं हिंदू हूँ। क्या अंतोनियो दी माइनो हिंदू है? क्या अंतोनियो दी माइनो हिंदू है? अर्नब गोस्वामी हिंदू है? अर्नब गोस्वामी हिंदू है? क्या अंतोनियो दी माइनो हिंदू है? तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। आई होप आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी होगी। कमेंट में अपनी राय जरूर देना और आप अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।